तो धनु लगन में हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब सेकंड हाउस के लिए। सेकंड हाउस जहां आपके राहु और चंद्रमा की युति मकर राशि में बनेगी। मकर राशि में इनके होते हुए वास्तव में आपके जीवन में कौन-कौन से प्रभाव ये दोनों ही ग्रह दे सकते हैं। यहाँ चंद्रमा आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी होकर बैठे हुए होंगे। 8वें घर के स्वामी होने के कारण ऐसा जो राहु चंद्र युति होगा, वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देगा और आपकी अर्निंग्स को भी। यहाँ पर आपको 8th हाउस के थ्रू बहुत ज़्यादा बड़े गेन होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि आपका 8th हाउस में केतु अवश्य स्थित होगा, तो ये ज्ञान के मामले में भी बहुत अच्छा युति कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप कितने ज़्यादा इमोशनल रहेंगे अपनी फैमिली और अन्य मामलों में, यहाँ सबसे बड़ा इशू आपके इमोशंस का ही होगा। राहु यहाँ चंद्रमा को ग्रहण लगा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड होने के केस में 8th हाउस से कुछ आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ केतु भी बैठे हैं 8th हाउस में, तो आपके लिए फिर भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है 8th हाउस को। बट 8th लॉर्ड के सेकंड हाउस में आने से यहाँ सेकंड हाउस काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। तो मैरिज के पश्चात आपको आपके इन लॉज से या इवन पैतृक संपत्ति से फायदा मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी ना हो, इस बात की संभावना बनती है। अब इस हाउस के स्वामी शनि है, तो शनि राहु और चंद्रमा दोनों के ही डिस्पोजिटर बन जाते हैं इस केस में। डिस्पोजिटर होने की वजह से यहाँ आपको शनि के प्लेसमेंट को तो अवश्य देखना ही होगा। साथ में राहु और चंद्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। राहु चंद्र का ये युति आपकी अर्निंग्स और आपकी लाइफस्टाइल में तो योगदान करेगा ही करेगा। ये सबसे बड़ा योगदान करेगा आपके करियर के लिए, क्योंकि करियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का आपको शुरुआत में सामना करना पड़ेगा। आपको कंपटीशन वगैरह बहुत ज़्यादा फाइट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अपने करियर को सेटल कर पाएंगे। तो यहाँ फैमिली से आपकी कुछ बहुत बड़ी अपेक्षाएं हो सकती हैं, इवन अपने इन लॉज से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हो सकती हैं। यहाँ पे राहु चंद्र युति है, तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन के लिए काफी अच्छा युति होगा। आपको बोलने में या अपनी बात को रिप्रेजेंट करने में काफी आसानी हो सकती है। लेकिन राहु थोड़ा सा यहाँ मैनिपुलेशन दे सकते हैं कभी कभी। ऐसा राहु आपको फैमिली के मामले में, अपनी अर्निंग्स या अपनी सेविंग्स के मामले में थोड़ा रिस्क टेकर बनाएगा। यहाँ पे आप हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ आप लॉटरी या सट्टा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो जितना कम आप यहाँ रिस्क रहेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मेन बात आती है आपके इमोशंस की या आपकी वैचारिक क्षमता की। देखिए यहाँ पे आपकी जो वैचारिक क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा होगी। आप किसी भी विषय को बहुत ही डीपली समझ सकेंगे और आसानी से अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकेंगे। लेकिन यहाँ आपको काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फैमिली से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। ज़्यादातर केस में आपका खुद का ही जो योगदान होगा फैमिली की अर्निंग्स में और आपकी खुद की अर्निंग्स में, वो होना चाहिए। यहाँ पे अब आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी इम्पेक्ट होगी। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली पर कभी-कभी बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे, कभी-कभी बहुत ही कम। तो यहाँ इन कार्यों को मैनेज करना होगा। साथ ही साथ जितना कम इमोशनल आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ वैसे शनि के घर में चंद्रमा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा और आपको काफ़ी हार्डवर्क करना होगा शुरुआत में। इवन अपने करियर में भी आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ सबसे बड़ा जो इश्यू रहेगा वो आपके इमोशंस का रहेगा और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ कोई भी प्लेनेट जो बैठा है राहु और चंद्र के साथ, वो प्लेनेट यहाँ राहु से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। तो अब उस प्लेनेट का जो इफेक्ट है चंद्रमा पर वो बहुत ही गहरा हो सकता है। इसके साथ साथ कोई भी प्लेनेट जो यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो आपके जिन जिन भावों का वो स्वामी है उन भावों का बहुत अहम रोल हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल में या फैमिली लाइफ में। साथ ही आपकी अर्निंग्स को भी वो दोनों ही भाव प्रभावित करेंगे। तो वो प्लेनेट यहाँ चंद्रमा के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, शनि और राहु के साथ उसका वास्तव में संबंध कैसा है, ये आपको देख लेना चाहिए। इस कंजक्शन की वजह से मोस्टली आप जितना स्टेबल अपने कैरियर में रहेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे इस कंजक्शन को, तो यहाँ पे राहु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि जातक को कैरियर में शुरुआत में बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जातक को अपने रूटीन वर्क या अपने कार्यों को मैनेज करना आसान नहीं होगा। इवन वो कभी कभी अपनी फैमिली या अर्निंग्स को लेकर कोई ऐसी रिस्क भी ले सकता है जिसकी वजह से उसको काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ पे अब राहु 6th हाउस पे दृष्टि डालें तो ये आपके कैरियर में कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपका जो रूटीन है उसका बहुत बड़ा योगदान दिखाती है। यहाँ पे अब आप अपना कैरियर जितना ज़्यादा सुव्यवस्थित करना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा अपनी रूटीन और अपनी डेली लाइफ पे। कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ का इम्पेक्ट आपके रोजमर्रा के जो काम हैं और आपके ऑफिस के जो काम हैं उन पर बहुत गहरा होगा। तो आपको काफ़ी पंक्चुअल होना पड़ेगा। यहाँ राहु आपको कोई भी अगर शत्रु आपको परेशान करते हैं उन मामलों में बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे।
साथ ही कोई भी कंपटीशन वगैरह फाइट करने में भी ऐसा जातक कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बड़ी रिस्क लेगा फाइनेंशियली, जैसे या तो उसने कोई बहुत बड़ा लोन वगैरह ले लिया हो या कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली हो जो वो वास्तव में हैंडल नहीं कर पा रहा जातक। यहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको आपके बॉस से, आपके कलीग से लगातार कोई ना कोई शिकायत बनी ही रहेगी। तो अब आपकी डेली लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हैं, रूटीन को आप कैसे मैनेज करते हैं, साथ ही साथ आपकी थिंकिंग, आपका सोचने समझने का तरीका, मेंटलिटी, वो सब प्रभावित होगी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप कम एक्सपेक्ट करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना ज़्यादा रियलिस्टिक रूप से रहेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। कहीं न कहीं आप जितना कम इमोशनल रहेंगे, उतना ही आप अच्छे से अपने कार्यों को कर सकेंगे। राहु का दृष्टि जो 6th हाउस पर पड़ रहा है, अब ये आपके करियर में बहुत अहम रोल प्ले करेगा, लेकिन यहाँ बैठे हुए प्लेनेट को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना होगा। यहाँ अगर कोई भी ऐसा ग्रह है जो एक क्रूर ग्रह है, वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि है यहाँ पर, तो आपको 6th हाउस से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी। इसके साथ-साथ कभी ना कभी आपके करियर में कुछ ऐसी समस्याएँ आ सकती हैं, जहाँ पर आपको आगे बढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यहाँ राहु आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि पड़ेगा आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे दोनों ही ग्रह दृष्टि डालें, तो क्योंकि अष्टम भाव अब चंद्रमा का ही घर है, तो यहाँ आपको कुछ ज्यादा उम्मीदें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ केतु बैठे होंगे, तो केतु पर और केतु के साथ वाले ग्रह पर यहाँ राहु के साथ जो अन्य ग्रह होगा, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि राहु के साथ बैठने वाला ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, अब वो यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। वास्तव में राहु भी प्रभावित कर पाएगा, लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल जो फिक्स है बिल्कुल, इसलिए राहु केतु पर उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते यहाँ पे। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु ने उसको बहुत मल्टीप्लाई किया है, तो वो ग्रह यहाँ और भी ज्यादा पावरफुल हुआ है। अब वो यहाँ प्रभाव डालेगा अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों पर, तो वो ग्रह अब केतु को राहु की तुलना में ज्यादा प्रभावित करेगा, और केतु के साथ वाले ग्रह को भी। लेकिन केतु के साथ मान लीजिए अगर आपका कोई भी ग्रह बैठा है चार्ट में, तो वो ग्रह किसी ना किसी भाव का समय अवश्य होगा। उन भावों को लेके आपको कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उन भावों को लेके आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है लाइफ में, बहुत बड़ा कोई काम करना पड़ सकता है, या बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। साथ ही साथ ये राहु चंद्र का जो युति है, जब भी दृष्टि डालेंगे आपके 8वें भाव पे, तो आपके मन को बहुत ज्यादा गहराइयां देंगे। अकल्ट से संबंधित ज्ञान, या अष्टम भाव के थ्रू आपको कोई भी अपने प्रोफेशन में जैसे चेंजेस लाने हैं, या अष्टम भाव से रिलेटेड आपको अपना कोई प्रोफेशन वगैरह चुनना है, या कोई भी मान लीजिए आपको काम चुनना है। लेकिन यहाँ आप जितनी ज्यादा उम्मीदें रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स भी होंगी। इसके साथ साथ फिर यहाँ इनकी दृष्टि आ जाती है राहु की आपके 10th हाउस पे। अब 10th हाउस पे जब राहु इस तरीके से दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातक कुछ बहुत ही बड़ा एक्सपेक्ट करेगा, और क्योंकि राहु यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से दृष्टि डालेंगे, क्योंकि यहाँ बुध का ही घर है। वास्तव में यहाँ दृष्टि डालेंगे तो अब बुध का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि बुध वास्तव में आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के साथ साथ जो ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा है, उस पर भी राहु अपना प्रभाव डालेंगे। अगर वो ग्रह एक राहु का एक मित्र ग्रह है, तो यहाँ आपको कैरियर में काफी फायदा मिल सकता है। तो नॉर्मली हम यही मान सकते हैं कि यहाँ जो इमेजिनेशन और जो आपकी क्रिएटिविटी आपको मिलेगी राहु और चंद्र की युति की वजह से, उसका रोल आपके कैरियर में बहुत अहम हो सकता है, उसका आपकी डेली लाइफ में बहुत रोल हो सकता है। यहाँ पे लेकिन आप कितने ज्यादा स्टेबल रहेंगे, आप अपने डिसीजंस को लेके कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, इसका बहुत अहम इंपॉर्टेंस होगा। तो ये सब आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।